हेलो एवरीवन। मैं अभी अपने दोस्त रवि से मिल के आया और उसने मुझे बोला, हे पीयूष, तुम क्यों नहीं माइनक्राफ्ट की ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते हो कि माइनक्राफ्ट खेलना कैसे है। मैंने पूछा ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू करा था तब मुझे सीखना था कि माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं। एंड मुझे कोई भी इंडियन वीडियोज़ नहीं मिल रही थी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा ऐसा है। तो मैंने कहा ओ माय गुडनेस, ऐसे हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो सब कुछ इंडिया में बनाना पड़ेगा। तो ये लो, ये रही तुम्हारी वीडियो और मुझे व्यूज़ दो प्लीज़। सबसे पहले सिंगल प्लेयर पे जाओगे, नया वर्ल्ड बनाओगे जो कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं यही वाला खेलूंगा और प्ले सिलेक्टेड वर्ल्ड करोगे। उसके बाद ये वर्ल्ड लोड होगा जिसमें तुम्हें 3-4 जन्म लग जाएंगे, तो तुम कॉफ़ी नाश्ता पानी करके आ सकते हो। इतनी जल्दी जब ये वर्ल्ड लोड हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा वर्ल्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद तुम एक ऐसे वर्ल्ड में आओगे जिसके अंदर तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखने को मिलेगी जो कि कुछ ऐसी भयानक सी होगी। मैं इस वक्त लड़की हूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो तुम ऐसे सामने की तरफ चढ़ोगे और तुम देखोगे कि यहाँ पे एक पेड़ टूटा हुआ है। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ये मैंने तोड़ा है आने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक वीडियो बनानी है। जब तुम किसी पेड़ को तोड़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक और पेड़ लगाना है, क्योंकि पेड़ बचाना ज़रूरी है गाइस। पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समझ गए। सबसे पहला काम, जो सबसे ज़रूरी काम है, तुम्हें ऐसे डर्ट के ब्लॉक्स तोड़ने। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर तुम ये नहीं करोगे तुम प्रो प्लेयर कभी नहीं बन सकते। प्रो प्लेयर, ये मेरे लिए टंग ट्विस्टर जैसा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुम वो नहीं बन सकते, अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते। तो तुम ऐसे ब्लॉक्स तोड़ने, कम से कम 10-11 ब्लॉक्स तोड़ना। ठीक है, तुम जब भी किसी नए वर्ल्ड में आते हो तुम्हें ये करना है। अगर तुमने ये नहीं करा तो आई एम सॉरी, तुम एक अच्छे माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं बन सकते। अगर तुमने ये फॉलो नहीं करा तो नहीं, तुम नहीं बन सकते। तुम्हें ये ब्लॉक्स तोड़ने हैं। इसका क्या करना है, तुम चाहे कहीं भी स्पॉन हो दुनिया के अंदर, तुम्हें ऐसे इसको लगाना है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ऐसे, और आसपास देखना है कि ये दुनिया कैसी दिखती है। हाँ बस वो कूद के मर जाना है। ये लेट्स गो। फिर तुम यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे। अगर तुम्हें कभी ऐसा लावा मिले तो तुम्हें इसमें कूदना है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक बार अगर तुम ऐसे मरोगे तो तुम्हारी लाइफ हमेशा अच्छी चलेगी माइनक्राफ्ट के अंदर। ये प्रथा है, ये तुम्हें करना है। ये चीज़ अगर तुमने किसी वर्ल्ड में नहीं करी तो नहीं, तुम उस वर्ल्ड में कभी नहीं खेल सकते ढंग से। ठीक है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर हमें सबसे पहले ढूंढना है एक अच्छा सा पेड़ जो कि वहाँ पे है, पर मैं उसे नहीं काटूंगा क्योंकि मैं सीधे जाऊँगा आगे की तरफ। और इस तरह जब रात होने लगे, जो कि इतनी जल्दी नहीं होगी, पर क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में काफ़ी देर से खेल रहा था और फिर मैंने डिसाइड करा कि वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ रात हो चुकी है। रात में तुम्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे, उससे बचने के लिए तुम्हें बनाना है बेड। पर नहीं, हम अगर तुम मेरे जितने प्रो बनना चाहते हो तो नहीं, तुम बेड मत बनाओ, तुम आराम से लकड़ी काटो पहले, क्योंकि तुम दिन में वापस स्पॉन हो। इस तरह लकड़ी काटोगे, एक और लकड़ी काटोगे। और टेंशन मत लो, ये असली दुनिया के पेड़ जैसे नहीं है कि तुम नीचे से काट दोगे और ऊपर से गिर जाएगा। नहीं, ये ज़िंदा रह सकता है। जब तक इसकी एक भी लकड़ी ज़िंदा है तो ये ज़िंदा रह सकता है। तो गाइस, हम पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम अपने लिए रिसोर्सेज निकाल रहे हैं बिना पेड़ को नुकसान पहुँचाए। ये अच्छा प्रोसेस है। इससे ना पेड़ मरेगा और ना हमें कोई नुकसान होगा। सी, और ये पेड़ भी खुश है कि अब इसे कोई और नहीं काट सकता है। सी, जितनी लकड़ियाँ इच्छा उतनी लकड़ियाँ निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से 5 मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ जानवर देखने को मिल सकते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस। तुम्हें जो भी चीज़ लगे कि खाने लायक है तुम्हें उसे ले लेना है। जैसे मुझे लगता है ये फूल खाने लायक है, तुम इसे ले लेना है। पर अगर तुम्हें सिर्फ लगता है कि खाने लायक है, इसका ये मतलब नहीं है तुम इसे खा सकते हो। तुम राइट क्लिक करके देखोगे उसके ऊपर, तुम्हें माउस की आवाज़ आ रही होगी, राइट क्लिक करके देखोगे तो ये लग जाएगा वापस। अगर ये खाने लायक होता तो तुम राइट क्लिक करते, तुम ये खा सकते। पर सोफिशियल तुम्हें भूख नहीं लगी हुई है, तुम्हारी हंगर बार तो अभी बिल्कुल सही है। तो हंगर बार के कम होने का इंतज़ार करता है अगर तो मेरी बात पे विश्वास नहीं है। और ये आइलैंड देखो, ये वर्ल्ड एक मीडियोकर वर्ल्ड नहीं, ये मेरा वर्ल्ड है। ज़रा देखो इसे। इसको इसका मन नहीं था वो नीचे देखने का, इसका नीचे रहने के तो हर वर्ल्ड में होता है। मुझे थोड़ा ऊपर उड़ना है। मैं ये आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है ऐसे। ये बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो इसने अपने आप ही अपने आप को आसमान में बना लिया है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा। और देखो 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 देखो, तुम्हें इस तरह का डब्बे जैसा कोई जीव नज़र आए, इसको मारते जाओ तुम। टेंशन मत करो, तुम्हें कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके नहीं पकड़ने वाला इसके लिए। और तुम्हें अगर ऐसे बीज मिल जाए कभी ज़मीन पर मारते हुए तो तुम इसे निकाल सकते हो। बीज निकालना अच्छा है, तुम बीज की सब्जी बना के खा सकते हो। नहीं, माइनक्राफ्ट में नहीं, पर असली दुनिया में हाँ। माइनक्राफ्ट में तुम बीज से पौधे उगा सकते हो, और क्या पता तुम पौधे उगा के उससे रोटी बना पाओ, जैसे माइनक्राफ्ट ने ब्रेड बोला है। तो इस तरह तुम्हें जीव मारना है। ठीक है, जीव मारने के बाद तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से उसे मारना कि वो उड़ने लग जाए, वो तड़पेगा, आवाज़ करेगा। और इस जीव को नहीं मारना है क्योंकि ये फटता है, पर ये जब फटे तो इससे जो भी मिले वो निकाल लेना। ये स्टेप नंबर 1 है।
ठीक है, उस तरह की हड्डियों से दूर रहना जो उस वक्त साइड में दिख रही है, हमारे उल्टे वाले लेफ्ट में, यानी हमारे लेफ्ट में। तो अब मुझे भूख लग चुकी है, तो तुम्हें अब राइट क्लिक करना है फ्लावर के ऊपर, जो कि मैं कर रहा हूँ और मैं इसे नहीं खा पा रहा। क्या मैं वीट सीड खा सकता हूँ? नहीं। तुम रॉ मटन खा सकते हो। तो तुम्हें जो भी चीज़ खाने लायक लगे तुम उसे बटोर लो, पर इसका ये मतलब नहीं है तुम उसे खा ही सकते हो। फिर तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहो जीवन में, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, बस जीवन में आगे बढ़ो। और तुम्हें ढूंढनी है कोई पानी का रास्ता, क्योंकि वो सेफ़ होता है, या समुद्र का रास्ता, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ होता है। देखो वो रहा हमारा टावर, इससे हम पता कर सकते हैं कि हम जिंदा कहाँ हुए थे, और अगर हम मर गए बीच में कहीं तो जिंदा कहाँ होंगे। इस तरह के जो भयानक मुँह वाले जीव होते हैं, जो वो आ रहा है, इनको तुम परेशान कर सकते हो। अगर ये तुमसे एक ब्लॉक ऊपर है तो तुम लगातार इसके ऊपर क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, और ये बेचारा तुम तक आ ही नहीं पाएगा, तो तुम इसके साथ मस्ती कर सकते हो काफ़ी देर तक। ये बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है सनफ्लावर खाने लायक चीज़ है, तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, भले ये खाने लायक चीज़ ना हो। इसको भी तुम लात मार के पीछे चला सकते हो, तो बच के रहना। देखो उसने चिकन मार दिया। आउच, हम घिर चुके हैं, हम मरने वाले हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम प्रो प्लेयर हो तो तुम्हें इन सब जीवों से डरना नहीं है, तुम्हें बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें ये काऊ मिले, तुम इसे मार डालो, तुम्हारे ऊपर गाय हत्या का आरोप नहीं लगने वाला है। चलते रहो आगे। और बैकग्राउंड में तुम जो सुनाई दिया है वो मेरा भाई है, वो यहाँ साथ में बैठा हुआ है। अगर तुम्हें ऐसा लावा पूल मिले तो इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो। कोऑर्डिनेट्स नोट करने के लिए तुम्हें F3 दबाना है, क्योंकि भविष्य में तुम एंड पोर्टल इसी से बना पाओगे। समझ गए? चलो आगे बढ़े। तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें वहाँ पत्थर वत्थर मिलेगा। तो ऑफिशियल तुम कोई टूल्स क्यों नहीं बना रहे हो? ये छोटा सा जीव तुम्हें जहाँ मिल जाए वहाँ से तुम जितनी तेज़ भाग सकते हो उतनी तेज़ भागो, क्योंकि ये बड़े बड़े जीव न वो खतरनाक नहीं। छोटा जीव, ओह माय गुडनेस, ये जान ले लेगा तुम्हारी, तो तुम्हें आगे बढ़ते रहना। और अगर पानी के अंदर तुम्हें कहीं ऐसे 2 टावर खड़े नजर आए, तुम उसकी तरफ जाओ, भगते रहो, बस भगते रहो। तुम्हें ऐसे मछलियाँ मिले, तुम्हें लगना है तुम्हें मछली खाने का मन है, आज मछली चावल खाएंगे, तुम खा सकते हो। बस तुम्हें यहाँ चावल नहीं मिलेगा, तुम्हें सादी मछली खानी पड़ेगी, कच्ची पका के, जैसे तुम्हारी इच्छा है। अपना मुंह ऊपर रखने की कोशिश करो ताकि तुम सांस ले सको, वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुम मेरी तरफ हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर तुम मेरी तरफ हो तुम ऐसे सांस लेते लेते भी तैर सकते हो, बीच में खाना भी खा सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वो कर सकते हो। ये वर्ल्ड बिल्कुल तुम्हारा है। अगर तुम्हें पानी के अंदर कभी ऐसे कोई डॉल्फिन नज़र आ जाए, तुम डॉल्फिन के पास जाओ, वो अच्छी होती है, वो तुम्हें तेज़ तेज़ दौड़ाएगी और हम फिर नीचे जाएंगे। ये ब्लॉक्स, ये मैग्मा ब्लॉक्स हैं। पहले खाना खा लेते हैं इसके ऊपर जाने से पहले, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपनी हंगर भरनी है, तभी तुम्हारे दिल वापस आएंगे, वरना तुम 10 दिल से कुछ कम दिल के इंसान रह जाओगे। इसके ऊपर अगर तुम शिफ्ट दबा के खड़े रहोगे, यानी क्राउच करके खड़े रहोगे, देखो ज़रा कहीं आसपास डॉल्फिन है, इसलिए मेरे कोने पे वो डॉल्फिन का निशान है। मैं भयानक स्पीड से तैर सकता हूँ जब तक मेरे पास ये डॉल्फिन का निशान है। मैं बोट से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ। ये देखो, ये रही डॉल्फिन, ऐसी आए तो तुम तैर सकते हो जितनी इच्छा है उतनी तेज़। देखो इस पर अगर तुम शिफ्ट दबा के खड़े रहोगे तो सब ठीक है, पर ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हें डैमेज पड़ेगा, तुम्हें शिफ्ट दबा के खड़े रहना है। देखो डॉल्फिन को भी डैमेज पड़ रहा है। जब डॉल्फिन से तुम्हारा मन भर जाए और इससे तुम शिफ्ट दबा के छोड़ दो, तो यहाँ पे एक चेस्ट होती है, उसको खोलो, उसके अंदर सामान पानी मिलेगा, वो निकाल लो। पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है सुपेश, हाँ, क्योंकि मैं ये पहले लूट चुका हूँ, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। देखो सामने सामने अगर तुम्हें इस तरह के घर नज़र आए तो उनकी तरफ जाओ, वो सुरक्षित होता है। तुम वहाँ पे सो सकते हो, वहाँ से रिसोर्सेज निकाल सकते हो, उनका सामान चोरी कर सकते हो। वो एक गाँव है, वो एक विलेज है। और मैं ज़्यादा तेज़ क्यों नहीं तैर पा रहा? तुम्हें अपना चेहरा देखना है, तुम्हारे डिफ़ॉल्ट में F5 दबा सकते हो, मेरा डिफ़ॉल्ट F5 नहीं है, तुम अपने आप को देख सकते हो ऐसे। किसी भी चीज़ से मत टकराओ, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तुम्हें ऐसी मकड़ियाँ नज़र आए तो उनसे मत कटवाओ, पर तुम कटवा भी सकते हो, क्या पता तुम स्पाइडरमैन बन जाओ। पर रहने देते हैं, मुझे स्पाइडरमैन बनने का मन नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो तुम्हें ऐसे जाना है, जो भी घर तुम्हें सबसे पहला मिले उसकी तरफ जाना है। इनके खेतों को ख़राब मत करना, ये बाद में तुम्हारे काम आएंगे। जैसे मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसका दरवाज़ा बंद करूँगा ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ जाए। मैं कांच से बाहर देखूंगा कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मैं यहाँ पे दबाऊंगा। सुफिशियल, इतना सारा सामान नहीं, ये मैंने निकाला है, ये मेरा ही निकाला हुआ सामान है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या था मैं तुम्हें बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये सामान था, ये 3 ब्रेड, बस। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इतना सामान था। तुम्हें अगर नहाने का मन हो तुम इसके अंदर नहा सकते हो, हालांकि तुम नहा नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। ये जो हैं आवाज़ आई, ये एक विलेजर है जो सो के उठाया बेबी, शायद उसे किसी ने परेशान किया होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो लूट है, ये गोल्डन लेगिंग्स, जिसके ऊपर गोल्डन चेस्ट है, इसके ऊपर फायर प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर ब्लास्ट प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर मेंडिंग है। ये मुझे ये 2 ऑब्सीडियन, एक सेकेंड, ये ऑब्सीडियन नहीं, ये ब्लैक होल है, सॉरी, ये 2 ऑब्सीडियन, ये मुझे मिला है उस ऑरीफायर चार्ज और ये गोल्डन एप्पल।
ये मुझे मिला है उस चेस्ट में से जो अभी अभी हमने खोली थी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, और ये सब मैंने बनाया है। सबसे पहले तुम बनाओगे एक वुड की पिकैक्स। ये कैसे बनाते हैं चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यूं लोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, प्लैंक्स बनाओगे, न तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा, तुम इस किताब को खोलोगे, यहाँ पे जाओगे, जो भी तुम्हें बनाना है वो यहाँ दिख सकता है तुम्हें, ठीक है। जैसा कि तुम्हें प्लैंक्स बनाना है तुम प्लैंक्स बनाओगे, तुम्हें क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, तुम्हारे पास पहले से प्लैंक्स है, तुम ये बनाओगे, समझ गए। पर मैं दोबारा क्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक बना रखी है। उसके बाद जब तुम क्राफ्टिंग टेबल बना लोगे तो तुम उसे हाथ में रखोगे इस तरह, उसे नीचे लगाओगे, और फिर तुम बनाओगे वुड की पिकैक्स। वुड की पिकैक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इधर उधर पत्थर ढूंढना नहीं। एक सेकंड, तीर कहाँ से आया? कभी ऐसे कहीं से तीर आया तो उस पर ध्यान मत दो, बस चुपचाप घर के अंदर जाके सो जाओ। सोओगे कैसे, तुम्हारे पास तो बेड ही नहीं है। बेड बनाने के लिए तुम्हें क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है, यहाँ पे 3 वूल ऐसे लगाने हैं और 3 प्लैंक्स ऐसे लगाने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हें यहाँ पे जाना है, सीधे बेड पे दबाना है और एक बेड निकाल लेना है। मैं हाथ में गोल्डन एप्पल लेके बेड नहीं निकाल सकता, उसे यहाँ पे लगाना है, उसके ऊपर सो जाओगे। सोने का क्या फ़ायदा, सोने का एक ही फ़ायदा है। वैसे हम सुबह होने टाइम पे क्यों सो रहे हैं, देखो सुबह होने वाली है, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, सनराइज़ हो रहा है, तो हमें सोने का कोई मतलब नहीं, पर मैं फिर भी सोऊंगा। और देखो सुबह हो गई, तुम सिर्फ रात में या थंडरस्टॉर्म के टाइम पे सो सकते हो, इससे तुम्हारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया। यानी अब अगर मैं मरूंगा, बच गए। ये क्या हुआ, अब अगर मैं मरूंगा तो मैं यहीं पे वापस जिंदा आऊँगा जब तक कोई बेड तोड़ नहीं देता। मैं क्राफ्टिंग टेबल लूँगा, सॉरी क्राफ्टिंग टेबल का काम हो गया। अगर तुम्हें क्या बनाना था, स्टोन्स। अगर तुम्हें हाँ, अगर तुम्हें स्टोन बनाना है तो तुम्हें बस ऐसे नीचे खड्डा करना है, थोड़ी दूर, थोड़ा नीचे, थोड़ा और, ओके नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड। इससे दूर रहना, ये बॉडी बिल्डर से दूर रहना। तुम इसे धक्का मार सकते हो पर हाथ मत मारना। ऐसी जगह पे, ऐसी घास वाली जगह पे नीचे खड्डा करो। देखो ये रहा स्टोन, 3 ब्लॉक खोदोगे आराम से स्टोन मिल जाएगा। किसी को 4 में मिले तो मुझसे शिकायत मत करना। बस यूं करके स्टोन निकाल लो। सबसे पहले 3 स्टोन निकालो। 3 स्टोन निकाल के जैसे तुमने इस पिकेक्स को बनाया था वैसे ये पिकेक्स बना लो। 3 को अलग डिज़ाइन से रखने से ये बन जाएगा। रेसिपी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ से बना ही तो सकते हो। देखो वो भी हाँ कह रहा है। फिर डर्ट लगा के ऊपर आ जाओ, तुम्हें जितने स्टोन्स निकालने निकाल लो। उसके बाद विलेज को लूटना शुरू करो। ये फार्मर है, इस पर क्लिक करो, ये ट्रेड अच्छी देता है तो लो, वरना रहने दो, तुम्हें जो इच्छा है वो करो। देखो ये 20 वीट से 1 एमरल्ड दे रहा है, 1 एमरल्ड से 6 ब्रेड दे रहा है। यानी हमें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब वीट कहाँ से लाएंगे, तो तुम्हें गांव में ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इसको तोड़ लो, ये इसी ने अपनी मेहनत कर करके निकाला है, तुम इसे तोड़ लो बड़े आराम से। अगर तुम्हें फटाफट तोड़ना है तो तुम्हें एक हो बनानी पड़ेगी, HOE वाली हो। देखो ज़रा आराम से, हमारा हाथ बहुत ताकतवर है, हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। सी, यहाँ पे वीट की रेसिपी आ गई। तुम्हें रेसिपी खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ दबाओ और तुम्हारे पास दुनिया भर का वीट है। अब क्या करोगे, अब इसने जो मेहनत कर करके वीट बनाया है हम ये उसी को बेचेंगे वापस। देखो ज़रा कैसे करते हैं, और इसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा ओह माय गॉड कितना खुश है वो। और हमारे पास वीट कम पड़ गई, पर हम इसी का एमरल्ड जो हमने इसी के वीट बना के लिया है इसी से खरीद लेंगे। इसे कहते हैं स्कैन। तुम अगर दूसरे बेड पे क्लिक करोगे तो रिस्पॉन पॉइंट वहाँ सेट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका क्या करना है, ये बहुत काम की चीज़ है, पर पहले हम ज़रा खाना खाएंगे। एक सेकेंड, ये वो नहीं था। तुम्हें गांव में ऐसे कपड़े मिल सकते हैं, तुम्हें इच्छा हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। गोल्ड के कपड़े पहनना थोड़ा अच्छा नहीं होता, कारण गोल्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। तुम्हें पता है ना, साइंस पढ़ी है तुमने, गोल्ड बहुत मेलिएबल होता है, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें वो नहीं करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ मैंने अपना सामान किस घर में रखा था। पर खैर सामान बाद में ढूंढने जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत थोड़ा दूर जाना है, इसको एक माना भागना है बहुत दूर, किसी समतल इलाके पे भागो और 3 ब्लॉक की हाइट पे बिल्ड कर लो। एक सेकेंड, क्या मैंने 3 करा या मैंने 4 करा? मैंने 4 कर दिया, तो हमें 3 पे बिल्ड करना है। फिर अपने हाथ में निकालो कुल्हाड़ी या तलवार जो तुम्हें ज़्यादा पसंद हो, और कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो, कूदो मारो। 2-3 जन्म के बाद ये ऐसे टूट जाएगा और तुम इससे आयरन निकाल सकते हो। तुम्हें ज़मीन खुदाई करके आयरन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे इससे निकालो। मुझे भूख लग रही है। ये अलग अलग क्यों रखी है मैं? धन्यवाद, मेरा ई बटन खो गया, थैंक यू सो मच, मिल गया।
देखो पेट भरा रहेगा तो हेल्थ भरी रहेगी। खाना खाओ बच्चों, खाना खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। ये जीवन का मूल मंत्र है। तुम्हें और स्कैम करना है, पहले इन्हें मारो, इनका खाना बेस्ट होता है। तुम्हें कोई यहाँ पे आके मारने या विरोध करने नहीं वाला। उसके बाद इसे तोड़ो और ये हम जाके वापस उस विलेजर को भेज देंगे। और तुम्हें अगर कहीं ये प्यारा सा पिग दिखे तो ध्यान से, ये टेक्नो ब्लेड है, इसे मत मारना, इसे बिल्कुल मत मारना। इसके साथ ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना ऐसा। तुम निर्लज निर्दय नहीं हो। तुम्हें ऐसा सोना मिल सकता है, तो हम फूल नहीं खा सकते तो हमारे पास फूल का कुछ काम नहीं है। हम एप्पल नहीं खा रहे, हमारे पास एप्पल का कुछ काम नहीं है। मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने। तो जो भी फालतू सामान है तुम इस विलेजर की चेस्ट में डाल सकते हो, और जो भी सामान काम का है तुम इसमें से ले सकते हो। ये तुम्हें कोई शिकायत नहीं करेंगे, ये काम की चीज़ है। जैसे मैंने अपना फालतू सामान निकाल दिया, ये भी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। फायर चार्ज शायद काम आए, पर मेरे पास आयरन है तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हम कच्चा खाना खा रहे हैं, खाने को पकाना भी पड़ता है दोस्तों। पकाएं कैसे, उसके लिए हमें और स्टोन चाहिए और फर्नेस चाहिए। पर क्या मैं सब कुछ तुम्हें इसी एपिसोड में बताने वाला हूँ? क्या 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 तुम्हें लग रहा है ये पूरा सर्वाइवल शुरू से लेकर अंत तक की सीरीज? नहीं, 16 मिनट की वीडियो हो गई, तुम इतना देखते भी नहीं हो। और इनमें ऐसी कैसी डालने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, एक आखिरी स्कैम करते हैं इस विलेजर के साथ। और अगर तुम्हें ये और देखनी है तो तुम ऐसे कूद के इसका फसल ख़राब कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें ये करने में बहुत मज़ा आएगा। देखो ऐसे, और अगर ये ख़राब ना हो कूदने पे तो उसे तोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे तुम्हें गाजर मिलेगा, गाजर खा लो। गाजर खाने से आंखें तेज़ होती है। तो देखो, चल शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी दोबारा। ये है वो, तू भी शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी दोबारा। और थोड़ा सा वीट निकाल लेते हैं। लेट्स गो। ये तो मुझे नहीं पता तुम्हें इस गेम का ट्यूटोरियल क्यों चाहिए, किसी को भी क्यों चाहिए, किसी को किसी भी गेम का ट्यूटोरियल क्यों चाहिए। तुम्हें अगर फ़ोन चलाना आता है तुम्हें गेम खेलना आ जाएगा, इट्स ओके। ट्यूटोरियल तुम्हें क्लासेस चाहिए, ट्यूशन पढ़ाऊँ मैं तुम्हें? ट्यूशन के चार्जेस लगते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, तुमसे मैं कोई चार्ज नहीं दे रहा, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे पे अगली वीडियो में और बात करेंगे। मेरे पास अच्छी खासी कहानियाँ हैं। पर पीयूष तुम तो घर से बाहर नहीं निकलते, तुमने पहली वीडियो में बताया था। नहीं, अब मैं निकलने लग गया। यही है हमारा मसीहा, देखो ज़रा। ओह सॉरी, मैंने इसका वेट नहीं बनाया। अब ठीक है, देखो ज़रा वो कितना खुश है। और हम इससे वापस इसी का सामान खरीद लेंगे, इसी का सामान इसको बेचकर। सी, तुम्हें अपने आप को चमकाना है, तुम ऐसे कपड़े पहन सकते हो। सी, तुम कितने अच्छे लगोगे। और बाय द वे, इस आयरन का क्या करना है? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम आयरन पिकैक्स बना लो, जो कि ऐसी होती है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। या फिर तुम वाटर बकेट बना लो, जो कि अब हम बना नहीं सकते। उसके लिए 3 आयरन चाहिए। खाना पकाने के लिए फर्नेस बना लो, फर्नेस को यूँ लगा लो। तुम्हें ज़मीन खोदते हुए कहीं गलती से कोल मिल सकता है, जो कि ऐसा दिखता है। अगर कोल ना मिले तो तुम लकड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो और खाने को पका लो। और बस इंतज़ार करो इस खाने के पकने का। लेकिन अगर तुम मेरी तरह प्रो बनना चाहते हो, खाना फटाफट पके, तो इसका इस्तेमाल मत करो। तुम एक और ये बनाओ, और ज़रा देखो इस चीज़ को। ये है स्मोकर, पुराने ज़माने के हथियार। स्मोकर के अंदर तुम खाना डालो, और तुम चाहे इसमें लकड़ी भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें खाना जल्दी पकेगा। ज़रा इसमें देखो, ठक 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 ठक। इसमें देखो, टक 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 टक। ईजी ईजी। तो मैं हूँ सोफिशियल, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जाओ खाना खाओ।